हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका दूसरा नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी है। इसका मोस्ट एक्सेप्टेड टाइम पीरियड जो है 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। सबसे पहले हमें कौन सा साइट डिस्कवर किया था, तो वह है हड़प्पा। इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड टाइम पीरियड जो है इसका है 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक बाई कार्बन 14 डेटिंग। जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने ही सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन का टर्म यूज किया था। ये जो टाइम पीरियड है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, जिसे हम लोग ब्रोंज एज भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रोंज का यूज किया था। कॉपर प्लस टीन को मिला के उन्होंने ब्रोंज बनाया और वो ब्रोंज एलॉय को यूज किए थे, इसलिए इस एज को ब्रोंज एज भी कहते हैं। ये स्प्रेड ओवर है सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, ये सब पाकिस्तान के अंदर में, और अपने इंडिया में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न महाराष्ट्र में। ये देखिए, ये पूरा का पूरा है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोस्टली जो पार्ट है वो पाकिस्तान में है, इंडिया में ये कॉर्नर का पार्ट अपने इंडिया में है। हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, ये दोनों कैपिटल सिटीज़ थे। ये सब सिटीज़ जो है वो पोर्ट सिटीज़ थे, और ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा साइट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, किस नदी के बगल में है, और वो हड़प्पा से पहले का है या बाद का है, और किस चीज़ से रिलेटेड है। तो एक यहाँ पे एक वर्ड है महगढ़, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड है। आप देख सकते हैं साइट्स बिलोंग टू अर्ली फार्मिंग कल्चर्स। बाकी साइट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी ये रेड कलर से मार्क्ड है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है। यहाँ पे हड़प्पा देख सकते हैं, यहाँ पे आप धोलावीरा देख सकते हैं, यहाँ पे रंगपुर देख सकते हैं, लोथल देख सकते हैं। अब आते हैं इनके बारे में भी, अपने हमने बताया आपको कि हड़प्पा और मोहनजोदारो जो था कैपिटल सिटीज़ था। पोर्ट सिटीज़ जो है लोथल, सुक्तागेंदोर, अलादीनो और बालाकोट। एग्जाम में से कभी कभी सवाल पूछते हैं कि इसमें से कौन सा पोर्ट सिटीज़ नहीं है, कौन सा पोर्ट सिटीज़ है। पूरे जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का है कॉमन फीचर्स क्या था, जो मेजर साइट्स में हमें देखने को मिलता है, ये था सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग। देखिए, यह है पूरा ग्रिड पैटर्न में उन्होंने टाउन प्लानिंग किया था। यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स, ये बर्न ब्रिक्स उस टाइम भी वो यूज करते थे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, देखिए किस टाइप से इन्होंने अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को बना के रखा था। Fortified citadel, this is the citadel that is the upper part of the town where mainly kings and queens and rich persons are living. ये सिटाडेल जो है, ये सिर्फ चूल्हादारों में नहीं है, बाकी एक्सेप्ट सारे, इसको छोड़ के बाकी सारे साइट्स में इस टाइप का सिटाडेल मिलता है। अब इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में हम लोग वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले हड़प्पा। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, तो यह है रावी नदी के किनारे। इसका लोकेशन जो है अभी प्रेजेंट है पाकिस्तान के पंजाब में है। इनका एक्सकेवेटर जो थे वो थे दयाराम साहनी। उन्होंने 1921 में इसको एक्सकेवेट किया था। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में बहुत सारी चीज़ मिला था, बट उसमें से ये इम्पॉर्टेंट है, 6 ग्रेनरीज इन अ रो। एग्जाम में इससे भी सवाल बनता है। ये देखिए, ये जो था ग्रेनरीज था, इसमें लोग ग्रेन्स को स्टोर करके रखते थे, और उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन का भी तरीका बना के रखा गया था। नेक्स्ट आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड। ये रिवर जो है इंडस रिवर के बगल में है, और इंडस रिवर के राइट बैंक में। इसका भी लोकेशन जो है सिंध, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। इनके एक्सकेवेटर जो थे राखाल दास बनर्जी थे, उन्होंने 1922 में इसको एक्सकेवेट किया था। इसमें आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स क्या क्या मिला है, तो ग्रेट ग्रेनरी और ग्रेट बाथ, मेसोपोटामियन सील्स, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यू डांस वुमन, स्टेटाइट इमेज ऑफ बियर्डेड मैन। ये देख सकते हैं आप, ये बियर्डेड मैन का ये स्कल्पचर मिला है। ये वुमन डांसर का एक स्कल्पचर मिला है। और ये आपका हो गया ग्रेट बाथ, एक स्विमिंग पूल टाइप से ये लोग यूज करते थे, और दोनों साइड से इसमें सीढ़ी था, इधर से भी और इधर से भी अप्रोच के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चौहनदारो। ये भी जो है इंडस रिवर के बगल में था, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर। लोकेशन जो है इसका प्रेजेंट डे पाकिस्तान सिंध। इनके एक्सकेवेटर थे मकाए।
जिन्होंने 1925 में इसे एक्सकेवेट किया था। इसका आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जो था, अब पहले ही मैंने बताया कि ये एक ही ऐसा साइट है जहाँ पे सिटाडेल फाउंड नहीं होता है। बाकी टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट देख सकते हैं, उस टाइम का ये बुलक कार्ट मॉडल था, एक टॉय था। फिर आता है लोथल। लोथल को हम लोग मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं। ये रिवर जो था भोगावा रिवर के पास था। इसका लोकेशन जो है गुजरात में है, अपने इंडिया में। एक्सकेवेटर जो है इनके एस.आर. राव है, इन्होंने 1954 में इसे एक्सकेवेट किया। इनके आर्कियोलॉजिकल फाइंड जो मिले वो डॉकयार्ड था, क्योंकि ये एक पोर्ट सिटी था। डबल बरियल मिला है, मेल और फीमेल सेम बरियल में फाउंड हुआ है। दूसरा है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये बिगेस्ट साइट है। पहले मोहनजोदड़ो को बिगेस्ट साइट कहा जाता था, बट आफ्टर सम मोर फाइंडिंग्स इन राखीगढ़ी, राखीगढ़ी इज डिक्लेयर्ड एज द बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो है घाघर नदी के किनारे पे है। इसका लोकेशन जो है अभी, सॉरी यहाँ पे हरियाणा होगा, ये हिसार हरियाणा में है। इसका एक्सकेवेटर जो थे सूरजभान जी थे 1969 में। आर्कियोलॉजिकल फाइंड जो है फिश नेट डिजाइन यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट आता है कालीबंगा। कालीबंगा का अदर नाम है बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर्स। सॉरी, ब्लैक का स्पेलिंग थोड़ा गलत है। रिवर घाघर है। लोकेशन इसका हनुमानगढ़ जो राजस्थान में पड़ता है। इनके भी एक्सकेवेटर के बारे में डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जो यहाँ पे मिले हैं वो फेमस जो है वो प्लॉग्ड फील्ड सरफेस मिला है। प्री हड़प्पन पीरियड का फील्ड सरफेस मिला है प्लॉग्ड फॉर्म में। नेक्स्ट आता है बानावली। बानावली जो है वो भी घाघर नदी किनारे में है। इसका भी लोकेशन जो है हरियाणा में है। इसके एक्सकेवेटर जो थे RS-20 थे, 1973 में इसे एक्सकेवेट किया। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में क्या मिला, यहाँ पे हमें एक चीज़ का लैक मिलता है, दैट इज़ अ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे नहीं था। आलमगीर, ये कहाँ पे है, तो हिंडन नदी के किनारे में है। इसका लोकेशन अपने यूपी में। एक्सकेवेटर जो थे यजय दत्त शर्मा थे, 1958 में इसे एक्सकेवेट किया। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जो था लेट हड़प्पन कल्चर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट साइट है धोलावीरा, जो अभी गुजरात में है, लूनी रिवर के बगल में। इसके एक्सकेवेटर जो थे JP जोशी, 1967 में इसे एक्सकेवेट किया। इसका आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स थोड़ा यूनिक है, दैट इज़ यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम था, लार्ज वेल था बहुत सारा, और बाथ बाथ था, दैट इज़ जाइंट वाटर रिजर्वायर। ये देख सकते हैं एक रिजर्वायर टाइप का था जिसमें हम लोग वाटर स्टोर करके रखते थे। एक बोर्ड भी मिला है उसके एंट्री गेट पे, ए बोर्ड विथ स्टोन सिंबल्स, दिस इज द स्टोन सिंबल्स। अब इसे अभी तक हम लोगों ने डिसिफर्ड नहीं कर पाया है। अभी तक हम लोगों ने डिकोड नहीं कर पाया कि क्या लिखा हुआ था। अब कुछ मिसलेनियस देख देते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया कि राखीगढ़ी जो है हरियाणा में, दैट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अलादीनो जो है स्मॉलेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सुरकोटाड़ा जो है गुजरात में है। यहीं पे बस हॉर्स का रिमेन्स फाइंड हुआ है, बाकी और किसी में हॉर्स का रिमेन फाइंड नहीं हुआ। इसका मतलब कि मोस्टली वो लोग हॉर्स का यूज़ नहीं करते थे। मेन क्रॉप्स क्या क्या था, व्हीट और बार्ली मेजर पार्ट में यूज होता था। राइस जो है लोथल और रंगपुर, दैट इज गुजरात एरिया में राइस वो लोग ग्रो करते थे। एनिमल में ये सब एनिमल्स वो लोग को नॉन थे, बट लायन उसको नॉन नहीं था। हॉर्स भी था जो कि वेरी रेयर था, एक ही दो प्लेस में मिला, दैट इज सुरकोटाड़ा गुजरात। ट्रेड वे लोग कैसे करते थे कि मेसोपोटामिया और सुमेरिया से वो लोग ट्रेड करते थे। आपको पता होगा कि कंटेम्प्रेरी जो भी सिविलाइजेशन थे वो थे इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड चाइना। तो वो लोग मेसोपोटामिया के साथ, जो अभी प्रेजेंट मॉडर्न इराक एरिया है, उससे ट्रेडिंग करते थे। आयरन उन्हें पता नहीं था, तो वो लोग मैक्सिमम ब्रॉन्ज और कॉपर का ही यूज करते थे। कॉटन जो है अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन ही सबसे पहले प्रोड्यूस किया था। फिर आता है ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो भी सिटी था वो लोग अर्बनाइजेशन बेसिस पर रहते थे। रूरल एरिया कम था, अर्बन एरिया के फॉर्म में ही रहते थे। मेन जो भी फाउंड होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो सील्स, और सील्स का शेप कैसा है, वो स्क्वायर शेप में है, 2x2 का डायमेंशन में है। Seals were primarily used for the commercial purpose, and few seals were used as a amulets, perhaps as a kind of identity card. और ये जो सिविलाइजेशन है कहाँ से कहाँ तक था, तो ईस्ट में जो है घाघर और
पाकरा रिवर था उसके बॉर्डर तक। वेस्ट साइड में देखें तो मकरन कॉस्ट जो है बलूचिस्तान का, नॉर्दर्न साइड में अफगानिस्तान और सदर्न साइड में दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में है। आप देख सकते हैं ये टोटल 4 कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे और इसमें से सबसे बिगेस्ट जो था ये हड़प्पन सिविलाइजेशन था और ये इंडस सरस्वती वैली के साथ में बगल में रहता था। इसमें से भी इस इंडस में 20% सिविलाइजेशन था और 80% जो था बाकी उसके ट्रिब्यूटरी रिवर में थे। देखिए चाइना में देखिए ये हांगोर वैली में है, मेसोपोटामिया में जो है वो टिग्रिस यूफ्रेटिस वैली है, इजिप्ट जो है नाइल रिवर में है। तो इंडस वैली जो है सबसे लार्जेस्ट सिविलाइजेशन था और इसमें टोटल 5 मिलियन पीपल रहते थे। मेसोपोटामियंस जो था वो स्क्राइब्स इन द मिडिल ब्रॉन्ज एज और उसमें एक रेफर करते हैं कि वो हम लोग के साथ ट्रेडिंग करते थे और इन्हें मेलुहा कहते थे। टेम्पल का एविडेंस अभी तक हमें नहीं मिल पाया है बट वो लोग वर्शिप करते थे, दैट इज मदर गॉडेस का, योनि का, पशुपति महादेव का, ट्रीज का, फायर का। ये देख सकते हैं ये है पशुपति महादेव मीन्स एनिमल्स, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। ये गॉडेस है उस टाइम के। ये देखिए इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो पशुपतिनाथ है वो चारों तरफ से एक एलिफेंट, टाइगर और राइनो और एक बफेलो से सराउंडेड है और बॉटम में 2 ठो हिरन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आते हैं मेहगर। मेहगर आपको पहले मैंने मैप में दिखाया था कि एक ओल्डेस्ट सेटलमेंट साइट मिला है जो फार्मिंग विलेज के लिए फेमस है। इन 1856 में क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग रेलवे लाइन बिछाने के टाइम में ब्रिटिश को ये साइट्स मिले थे, तब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत सारे यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स है और उन्होंने उन 4000 ईयर ओल्ड बर्न्ड ब्रिक्स को रेलवे के लाई डाउन के लिए, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए यूज कर लिया। स्क्रिप्ट वगैरह अगर देखते हैं तो उस समय उन्होंने किस टाइप का स्क्रिप्ट यूज किया था, दैट इज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। देख सकते हैं ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है और इसी को अभी तक हम लोगों ने डिसिफर्ड नहीं कर पाया है। सील्स वो लोग यूज करते थे, उसमें जनरली बहुत सारे जानवर होते थे और मोस्टली जो होता था यूनिकॉर्न का पिक्चर होता था। देख सकते हैं आप ये यूनिकॉर्न है, ये एक एनिमल है और इसका ये लोग यूज करते थे अपने सील्स में। अगर ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट देखें इंडिया का तो वो है हड़प्पन स्क्रिप्ट जिसे हम लोग डिस्फर्ड नहीं कर सके हैं, और अगर डिस्फर्ड वे में देखें तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, इसी से खारोष्ठी और अपना देवनागरी लिपि सब इसी से ही आया है। फिर आता है स्टेटाइट। वो लोग सील्स बनाने के लिए स्टेटाइट का यूज करते थे, एक तरह से सॉफ्ट मेटल होता है ये। एक ये पिक्चर देख सकते हैं आप, स्वास्तिक। स्वास्तिक का भी ओरिजिन जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही टाइम है। कंटेम्पररी सिविलाइजेशन जो थे मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, ये लोग आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉकयार्ड बिलोंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको बताएगी कि कौन सा डॉकयार्ड कहाँ पे मिलता है, तो लोथल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ये लोग किस किस चीज़ का पूजा करते थे, पीपल का पूजा करते थे, करेक्ट। नेचर का पूजा करते थे, करेक्ट। शक्ति और मदर गॉडेस का पूजा करते थे, करेक्ट। फायर का पूजा करते थे, करेक्ट। सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैड पोर्ट ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया था पोर्ट सिटीज, तो पोर्ट सिटीज में क्या था, सुक्ता जेंडर था, करेक्ट। बालाकोट था, करेक्ट। कुंटासी था, करेक्ट। यानी कि ये तीनों के तीनों पोर्ट सिटीज थे। धोलावीरा कहाँ पे लोकेटेड है, तो गुजरात में, दैट इज इन कच्छ एरिया। कुंटासी जो इंडस वैली वाज नोन फॉर, कुंटासी जो था वो किस चीज़ के लिए फेमस था, फॉर बीड मेकिंग फैक्ट्री। मोहनजोदाड़ो कहाँ पे लोकेटेड है, मैंने आपको बताया था ये सिंध में है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स आर नॉट लोकेटेड इन हरियाणा। इसमें से हरियाणा में कौन सा नहीं है, तो ये साइट नहीं है, बाकी ये तीनों बनावाली, वीराना और फरमाना जो है हरियाणा में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय, दैट इज द मांडा। In which of the following Indus Valley Civilization sites a pitcher filled with 8,000 pearls was found? That is, the site is Baror. Which of the following sites had a figure of a chariot tied to a pair of bullock? That is, in धोलावीरा में हम लोग को एक चैरियट मिला है जो 2 बुलक के साथ टाइड किया हुआ दिखता है।
कंसिडर द फॉलोइंग अडल्ट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बारे में कौन सा करेक्ट है? सील्स ऑफ इंडस वैली आर मेड ऑफ स्टेटाइट ओनली। अगर ये ओनली नहीं रहता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। सील्स ऑफ द इंडस वैलीज आर इन रेक्टेंगुलर शेप। नहीं, मैंने बताया था ये मोस्टली स्क्वायर शेप में होते थे, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नन। Which of the following statement is are true? There is enough evidence that Indus Valley civilization people indulge in a lot of war. नहीं, ऐसा तो हमें वॉर के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाया। द ब्रिटिश डिड नॉट यूटिलाइज द रिमेन्स ऑफ एक्सकवेशन फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने यूज किया था रेलवे ट्रैक के लिए। द इंडस वैली स्क्रिप्ट्स हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड। ये करेक्ट है, अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हो पाया है। मोलर क्राउन्स वेयर अनअर्थ इन वन ऑफ द एक्सकवेशंस। ये भी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी और डी। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? मोहनजोदड़ो वाज रिबिल्ड एटलीस्ट 9 टाइम्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, उन्होंने अपने सिटी को बार बार रिबिल्ड किया था। ओवर 4000 सील्स हैव बीन फाउंड इन द एट साइट्स। ये गलत है ऑप्शन। देयर आर्टिफैक्ट्स डू नॉट डिस्प्ले ए हाई लेवल ऑफ आर्टिस्टिक वैल्यू ऑफ टेक्निक। ऐसा नहीं, उन्होंने अच्छे टेक्निक्स और ये टाउन प्लानिंग वगैरह सब कुछ अच्छा टेक्निक वगैरह यूज किया था। मैगर वाज ए फार्मिंग विलेज। ये ऑप्शन करेक्ट है, इसका ऑप्शन हो जाएगा वन एंड डी ओनली, ए एंड डी ओनली। Each of the following statement is are true. Stone cubes have been excavated. Correct. They had weight of around this much units. Big stone units we have found. So this option is correct. Indus Valley system of measurement was the same as the measurement system adopted in Egypt and Mesopotamia. नहीं, उनका measurement system थोड़ा अलग था. The smallest division of marking on a ivory scale was 100 mm. Which option is correct? So only option A and B is correct. Which of the following statement is are true? The granaries used in Harappa were not as advanced as one found in the Rome in 2800 years later. ये गलत है, उनका जो ग्रेनरी था वो बहुत ही एडवांस फॉर्म में था, जो कि रोमन्स लोग का ग्रेनरी आफ्टर 3000 ईयर्स भी उतना एडवांस नहीं हो पाया था। इट वॉज नॉट बिल्ट ऑन ए रेज प्लेटफॉर्म। ये भी गलत है, रेज प्लेटफॉर्म में ही बनाते थे। द साइट हैड सिटाडेल, बाथिंग प्लेटफॉर्म एंड बरियल ग्राउंड। ये करेक्ट है। 6 granaries found in हड़प्पा। ये भी करेक्ट है। Which of the following statement is are true? Archaeologists thought the majority of inhabitants in Harappa and Mohenjo-daro were children. ऐसा करेक्ट है, हाँ, क्योंकि बहुत सारा टॉयज वगैरह वहाँ से मिले थे, बुलक कार्ट मॉडल्स वगैरह, इसलिए उन्हें लगा कि ये चिल्ड्रन सिटीज है। When Harappa and Mohenjo-daro were discovered, very few toys were found। नहीं, very few नहीं, ये बहुत ज़्यादा टॉयज हमें मिला था। Some of the toys found in Indus Valley civilization were made up of clay। करेक्ट है। Archaeologists had unearthed cubical dice in Indus Valley civilization। ये भी करेक्ट है, डाइस मिला था मुझे। Which of the following statement is a true? Hunting, fishing, bullfighting was not recreational activities। नहीं, उनका ये recreational activities ये था, इसलिए ये false statement है। There was no family bonding among the inhabitants in the। ये भी गलत है, उन लोगों के बीच में family bonding था। कॉटन क्लॉथ्स वेयर नॉट यूज इन इंडस वैली। भी गलत है, क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने हड़प्पन में ही यूज़ किया गया था। दे डिड नॉट हैव एनी फ्रूट्स